जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे भाई आप सभी के एक बहुत ही जबरदस्त सी वीडियो में। बिहार दरोगा की बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है और इस वीडियो के अंदर में हम आपको उसकी सारी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि मेरे भाई फॉर्म की फीस कितनी होगी, कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म भर पाएंगे, क्या नया बदलाव इसके अंदर में आया है, फॉर्म भरने का तरीका क्या है, कट ऑफ इसकी कितनी जाती है और साथ के साथ यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये सारी बातें हम आपको मेरे भाई पूर्ण तरीके से बताने वाले हैं। एग्जाम की प्रक्रिया और काफी सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। अभी अगर आप जाओगे तो बिहार दरोगा के मेरे भाई यहां पर जो बिहार गवर्नमेंट है उसकी वेबसाइट पर आप जाओगे तो ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसको पूरी तरीके से तोड़ करके मेरे भाई हम आपको बता देते हैं ताकि आप समझ पाएं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये सब इंस्पेक्टर की बहाली है और ये 2025 में आई है, जिसका कंप्लीट डिटेल आपके सामने है। फॉर्म भरने की अगर हम डेट की बात करें दोस्त यहां पर, तो फॉर्म जो आपका भरने का डेट है वो शुरू हो जाएगा 26 सितंबर से, यानी मेरे भाई 26 तारीख से आप इसका फॉर्म भर पाएंगे और उसी वेबसाइट पर भर पाएंगे। और अंतिम डेट जो रहेगा वो रहेगा 26 अक्टूबर 2025। कुल मिलाकर के आपको 1 महीने का वक्त मिलता है। तो यहां पर कोई करेक्शन का कोई डेट नहीं दिया गया कि फॉर्म में कोई करेक्शन का बाद में आपको कोई डेट मिल जाए। तो फॉर्म को शुरू से जब आप भरेंगे तो सतर्कता और सावधानी के साथ में आप यहां पर भरेंगे। ठीक, इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो उसके लिए जो एज को कंसीडर किया जाएगा वो कौन सा डेट होगा, कि किस डेट तक आप ग्रेजुएट हैं कि नहीं है, तो वो डेट इन्होंने 1 अगस्त 2025 को माना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डेट भी यही है और एज क्वालिफिकेशन का भी डेट यही है। जैसे मान लीजिए 20 साल से 37 साल की जो उम्र है वो होनी चाहिए, तो 37 साल तक आप इस डेट पर हो जाए तो वो डेट भी कौन सा माना जाएगा, तो 1 अगस्त 2025 जो है वो माना जाएगा। तो दोनों के लिए यहां पर इस डेट को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फीस को लेकर के, तो इसका फीस मेरे भाई यहां पर 100 रुपए है। किसी भी कैटेगरी के अगर आप मेल हैं या किसी भी कैटेगरी के अगर आप फीमेल हैं, फॉर्म का फीस आपका 100 रुपया ही लगेगा। और ये मेरे भाई सीधा सीधा ऑनलाइन मोड में होगा, यहां पर कोई बैंक वैंक का चालान वालान के माध्यम से कोई पेमेंट नहीं होगा। तीसरे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो कुल मिलाकर के जो वैकेंसी हमारे सामने है वो 1799 है और ये बढ़िया वैकेंसी है। हर बार 200, 400, 500 इतनी वैकेंसी होती थी, लेकिन इस बार इन्होंने वैकेंसी को थोड़ा बढ़िया बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर के 1800 पद आप यहां पर कह सकते हैं। और ये पूरे 1800 पद का मेरे भाई यहां पर ये ब्यौरा है 1799 पदों का। इसमें अगर आप देखोगे तो मेल कैटेगरी में एससी के 210 पद हैं और फीमेल में इसका 35% यानी 74 हो गया। एसटी में अगर आप देखोगे तो मेल के 15 पद हैं, तो इसका 35% के करीब में यानी 5 पद यहां पर हो गए। ईबीसी में अगर आप देखोगे तो 273 है मेल में और फीमेल में हमारे 96 है। बीसी यानी बैकवर्ड क्लास में आप देखोगे 222 है और 78 है। बीसी वुमेन में 42 है। जनरल में मेरे भाई मेल में 850 पद हैं तो महिलाओं में 298 है। ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखोगे तो 180 पद हैं मेल के और इसके कितने हैं, 63 हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के हमारा 1799 पद हो जाता है, जो कि एक बढ़िया दरोगा के हिसाब से ये वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कांस्टेबल की जितनी भी बहाली होती है वो 10वीं लेवल पर होती है और दरोगा की जितनी भी बहाली होती है वो ग्रेजुएशन लेवल पर होती है। तो चूंकि ये दरोगा की बहाली है तो इसके लिए तुम्हें ग्रेजुएशन चाहिए और एक बढ़िया यूनिवर्सिटी से चाहिए, बढ़िया मान्यता प्राप्त संस्थान से चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी फर्जी कोई भी लोकल जगह से तुमने करवा दिया। और जो ग्रेजुएशन की डिग्री मानी गई है वो यहां पर मानी गई है ऑन और बिफोर 1 अगस्त 2025। इस डेट तक होना चाहिए या इस डेट के पहले तक होना चाहिए। अगर इसके बाद में तुम्हारी डिग्री आती है तो तुमको मान्यता नहीं मिलेगी, तुम फॉर्म नहीं भर पाओगे और भर भी लिए तो तुमको पेपर नहीं देने दिया जाएगा, नल कर दिया जाएगा। यानी मेरे भाई तुम्हारा ग्रेजुएशन 1 अगस्त के बाद का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रख लो। ठीक, एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो देखो इन्होंने एज क्या रखा है और बाद में रिलैक्सेशन क्या मिलेगा, ये दोनों को इंक्लूड करके हमने आपके सामने रख दिया है। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरी के चाहे आप मेल हैं तो मेल के लिए 20 साल से लेकर के 37 साल की उम्र जो है वो तय की गई है कि इस कैटेगरी या इतने के बीच के ही लोग जो है यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप 37 साल से ज्यादा की उम्र के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। महिलाओं के लिए 20 साल से लेकर के 40 साल का एज सीमा तय किया गया है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो बीसी और ईबीसी के लिए मेरे भाई जो एज है मेल हो या फीमेल हो 20 से लेकर के 40 साल। एससी एसटी के मेल या फीमेल के लिए 20 से लेकर के 42 साल। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो 5 साल इसमें जोड़ लीजिए। जैसे जनरल कैटेगरी के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इसमें 5 जोड़ लीजिए। यहां पर आप बीसी बीसी के गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इसमें 5 साल जोड़ लीजिए, ऐसे कर लीजिए। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है, पहले ऑलरेडी आप नौकरी कर चुके हैं, ठीक है, दो ही कंडीशन होता है, या तो पहले नौकरी कर चुके हो तो एक्स सर्विसमैन में आ गए, या अगर कर रहे हो तो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई में आ गए। तो एक्स सर्विसमैन में आ गए तो 3 साल जोड़ लो और गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो भी 5 साल जोड़ लो मेरे भाई। ठीक है, अब बात आती है, चलो ये हमारा एज का क्राइटेरिया हो गया, एज भी काउंट होगा 1 अगस्त 2025 तक, उस डेट तक आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके बाद आपका एज मेरे भाई आता है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ध्यान रखिए। अब उसके बाद हो जाता है कि सर हमने एज देख लिया, फॉर्म की फीस हमने देख ली,
चयन की प्रक्रिया क्या है, ये जो दरोगा की बहाली है, क्या इसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस ये सब सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हिंदी पूछा जाता है, मूल विधि, संविधान पूछा जाता है, क्या है? तो देखो पता है क्या है, हर राज्य के अपने अपने बहाली आते हैं दरोगा के, और उनका सिलेबस अपना अपना होता है। इससे पहले होते हैं आपके 3 चरण। पहला होता है आपका प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के बाद में होता है फिर मेंस, मेंस के बाद फिर होता है फिजिकल, फिजिकल के बाद फिर होता है मेडिकल, और तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके आपको नौकरी दे दी जाती है। तो यहां जिनका जीके स्ट्रांग है वो बहुत मेरे भाई फायदे में हो जाते हैं। बिहार जीके का भी काफी अहम रोल रहता है इसके ऊपर में, ठीक। फिर जब आप प्रीलिम्स दे देते हैं, प्रीलिम्स में अगर मैं आपको बात करूं मेरे भाई, कुल मिलाकर के 2 घंटे मिलते हैं, ठीक है, और यहां पर 200 नंबर का पेपर आपका होता है। प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद में फिर आप आ जाते हैं मेंस में। मेंस में आपका 2 पेपर होता है। पेपर 1 होता है हिंदी का, जो कि 200 नंबर का है, और ये मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेरिट में इसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक। और जो पेपर 2 होता है उसमें जीएस होता है, साइंस होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, ये 200 नंबर का होता है, मेरिट आपका इसमें बनता है। ऐसा कहा भी जाता है मेरे भाई कि अगर आपको पहला वाला प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आपको मेरे भाई 74 से 77 से बीच में सही उत्तर करके आने पड़ेंगे आपको, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 70 के आसपास आपको जो है सही करके आना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। इतने सवाल सही करके आने पड़ेंगे, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं प्रीलिम्स में। फिर प्रीलिम्स के बाद में आप आ जाते हो मेंस में। मेंस में हिंदी क्वालिफाइंग है, मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपको 30% नंबर कम से कम लेकर के आना पड़ेगा। हमेशा मेरे भाई वैकेंसी का एक एक्स गुना लोग जो है यहां पर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जो कि ये वैकेंसी में साफ तौर पर इन्होंने दिया भी था कि इतने मेरे भाई देखो, अंतिम रूप में सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर यहां पर जो है वो बनती है। जो आप पेपर देते हो उसके आधार पर मेरिट आपका बनता है। उसके बाद में ये भी यहां पर साफ तौर पर कहा गया था कि कितने गुना कैंडिडेट को ये बुलाएंगे, पहले चरण के बाद, दूसरे चरण में, दूसरे चरण के बाद, तीसरे चरण में, ये सारी बातें यहां पर जो है नोटिफिकेशन में आपका लिखा गया है। उसी के आधार पर कट ऑफ भी डिसाइड होती है। जितना ज्यादा स्केलिंग फैक्टर होता है कट ऑफ उतनी कम जाती है, अगर स्केलिंग फैक्टर कम हो गया तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। जब आप मेरे भाई ये पूरा पेपर दे देते हो, प्रीलिम्स दे देते हो, मेंस दे देते हो, तो फिर आपका पीटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर में आपके शरीर की मापता और साथ में यहां दौड़ और कूद भी हो जाता है। इसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में मेडिकल हो जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको आपकी नौकरी मिल जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में चलते हैं। चरण आपको समझा दिया, प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर पीईटी है, फिर मेडिकल है। अब अगर आ जाते हैं हम सबसे पहले प्रीलिम्स को लेकर के, तो आपने पेपर को लेकर के, जो रिटन पेपर है आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो सिलेबस आपका क्या क्या है, तो मेरे भाई जनरल स्टडी में वही सिलेबस हो गया पूरा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर। साइंस में आपका मेरे भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया। मैथ्स में थोड़े बहुत अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आपके हो गए यहाँ पे। रीजनिंग में वर्बल, नॉर्मल, और हिंदी में आपका ये हो गया, ठीक है। ये पूरी तरीके से आपका मेरे भाई सिलेबस हो गया। अब जो आप मेरे भाई आपका सिलेबस हो गया, ठीक, तो अगर हम बात करें तो इस तरीके से यही सिलेबस आपका हो गया, प्रीलिम्स का भी और उसके बाद में मेंस का भी। इसको और डिटेल में भी उन्होंने नोटिफिकेशन में बताया है, जो कि आप देख सकते हैं, बट उतनी गहराई में जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। आगे बात करें कि जब आप प्रीलिम्स दे देते हो उसके बाद में आपका फिजिकल होता है। फिजिकल के स्टैंडर्ड्स यहाँ पर क्या क्या है और वो कैसे हैं, आप यहाँ पर वो देखिए। तो अगर आप फिजिकल के बारे में जाएंगे, प्रीलिम्स देने के बाद मेंस, मेंस के बाद मेडिकल, इसमें जब आप जाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर पीटी के बारे में देखो। जो मेल है उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ है और 6.5 मिनट में पूरा करना है, और फीमेल है उनके लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है, उनको 6 मिनट में पूरा करना है। लॉन्ग जंप अगर मेल की बात करें तो 12 फीट है, फीमेल की जो है लॉन्ग जंप 9 फीट है। हाई जंप की बात करें तो 4 फीट मेल की है, तो 3 फीट मेरे भाई फीमेल की है। और शॉर्टपुट यानी जो गोला होता है वो 16 एलबीएस का मेरे भाई 16 फीट तक फेंकना होता है, और फीमेल को 12 एलबीएस का देना होता है, 10 फीट तक फेंकना होता है। इसके कहीं पर कोई भी नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। आपका पहले होगा मेरे भाई पेपर, फिर उसके बाद में आपका पीटी, फिर उसके बाद में ये सारी चीजें। इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो यही थी कि आपकी वैकेंसी 1799 है। इसके अलावा महिलाओं को 35% का आरक्षण है। बिना ग्रेजुएशन के आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इस बात को आप यहां पर ध्यान रखें, और ये आपकी वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी बिहार दरोगा की तैयारी हमारी आरजी स्टेट एग्जाम पर हमारी टीम बहुत बेहतर तरीके से कराएगी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बढ़िया से आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द। इतना ही, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।